Hello and assalamu alaikum to everyone. In this video we are gonna study tenses. इस वीडियो में आपको tenses समझा जाएंगे. Tense is a grammar term used to indicate whether an action took place in the past, takes place in the present or will take place in the future. सबसे पहले तो हम tenses की बात कर लेते हैं कि tenses में बेसिकली जो इंग्लिश ग्रामर में tenses हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर ना कोई आप जुमला बोल सकते हैं, ना जुमला समझ सकते हैं और ना ही जुमले को लिख सकते हैं प्रॉपरली. बीइंग ए स्टूडेंट, जितने भी सेंटेंस आपने अंग्रेज़ी ज़बान में अभी तक लिखे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों जो इंग्लिश में डील किए जाते हों, उसमें जो भी आपने जुमले लिखे या पढ़े या समझे वो किसी न किसी टेंस से रिलेट करते हैं, या आसान अल्फाज में बोलें तो किसी न किसी ज़माने की बात करते हैं. चाहे वो पास की बात करें, वो ज़माना जो गुज़र गया, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, जो ज़माना अभी चल रहा है, या वो आने वाले ज़माने की बात करें. इससे ज़्यादा आसान अल्फाजों में आपको इस तरह समझा सकता हूँ, जब भी हम कोई बात करते हैं वो किसी न किसी ज़माने से रिलेट करते हैं. तो जब भी हम किसी ज़माने से कोई बात रिलेट करते हैं, ये टेंसेस होते हैं. इसकी और डेफिनेशन मैं आपको इस तरह समझा दूँ. एवरी डे वी स्पीक अबाउट थिंग्स वी डिड इन द पास्ट, things we do in the present and things we will be doing in the future. इसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पे हम जो भी एक्शंस की बात करते हैं, कोई भी ऐसा काम, या तो वो हम पास में हमने किया होता है उसकी बात करते हैं, या हम जो काम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं उसकी बात करते हैं, जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे या करने वाले होंगे उसकी बात करते हैं. इससे और आसान डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ. अ टेंस इज़ अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन. इसका मतलब ये है कि जो टेंस है वो वर्ब की एक फॉर्म की तरह है जो इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि किस वक्त पे किस टाइम पे एक्शन लिया गया या लिया जाता है. टेंसेस ज़माने को कहते हैं और हमारी ज़िंदगी में जितने भी ज़माने हैं बेसिकली उसको आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ. लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो भी ज़माने हैं दे आर कॉल्ड टेंसेस. और टेंसेस के बगैर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, इसको समझना पढ़ना इट इज़ इम्पॉसिबल. Before starting tenses, let me tell you about sentence. Tenses की तरफ जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि tenses में sentence क्या होता है. A sentence in a tenses contains subject, verb and object. It means कि tenses में हमारे पास जो sentence होता है वो उसमें क्या क्या होता है, subject, verb and object. What do you mean by subject, verb and object? Let me show you with the help of this image. There is a sentence written. एक जुमला यहाँ पे लिखा है, He paints posters. नॉर्मली इस सेंटेंस को देखें तो इसमें 3 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, He paints posters. ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं. इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है? Who or what performs the action of the verb is the subject. बेसिकली जो भी एक्शन परफॉर्म करता है किसी भी जुमले में, जो काम करने वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन परफॉर्मर. इन अदर वर्ड वी कैन से सब्जेक्ट. इसको आसान अल्फाज में कहें तो जो भी जुमला होता है उसमें जो भी काम करने वाला होता है दैट इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कहलाता है वो. इसको शॉर्ट में मैंने आपके लिए लिखा है एक्शन परफॉर्मर. और इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं दैट देयर इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट दैट इज़ ही. इस पूरे जुमले में अगर इसको उर्दू करते हैं, ही पेंट्स पोस्टर. पोस्टर्स कौन पेंट करता है? ही. अब ये जो काम करने वाला है किसी भी जुमले में दैट इज़ सब्जेक्ट. आई होप यू आर गेटिंग. नाउ वर्ब. व्हाट इज़ वर्ब इन अ सेंटेंस? द वर्ब इज़ द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस व्हाट दैट एक्शन इज़. किसी भी जुमले में वर्ब वो वर्ड है जो बताता है कि एक्शन या जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया है जुमले में दैट इज़ वर्ब. इसको मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिखा है ब्रैकेट में एक्शन. इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में पेंट्स वर्ब है कि बेसिकली ही पेंट्स पोस्टर का मतलब ये है कि वो पोस्टर्स को पेंट करता है. तो जो काम हो रहा है दैट इज़ वर्ब, पेंट. S और ES का कॉन्सेप्ट I'm gonna tell you right after some minutes. Next, object, posters. What is the definition of object? Whoever or whatever receives
दैट एक्शन इज़ द ऑब्जेक्ट। किसी भी जुमले में कोई भी काम करने का जो मकसद है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन की तरफ से उसी को एक्शन रिसीवर कहते हैं। ऑब्जेक्ट की शॉर्ट अगर इसकी बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसीवर। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट क्विक रिव्यू। सब्जेक्ट, they are action performer, verb action, and object action receiver. Now what kind of subject we use in tenses? Tenses में हम किस किस्म की किस तरह के सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं? There you can see he, she, it, name, you, we, they, I. Why did I write name? Name का मतलब क्या है? कोई सा भी नाम हम इस्तेमाल करेंगे। So we deal as a subject. Now what about verb? Verb क्या होते हैं? First, second and third forms like do, did, done. Verbs basically are action. ऐसे वर्ड जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डू, डिड, डन, इस तरह आपके जहन में भी आ रही होंगी कोई भी वर्ब की फॉर्म लाइक जो बहुत सिंपल हैं, ईजी हैं, जो आपको हमेशा याद रहती हैं, लाइक go, went, gone. This is so informative and this is so important for every student of class 6. I hope you are getting what I'm trying to say. आपको समझ में आ रहा होगा और ये समझना बहुत ज़रूरी है। Each of these tenses are further subdivided into 4 types. अभी जो हमने मेन टेंसेस डील किए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनको फर्दर मतलब मज़ीद डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। What is first? Indefinite tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense. आपको 3 टेंसेस समझ में आ चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ ये 4 सब डिवाइडेड टाइप्स हैं। मतलब ये कि प्रेजेंट के साथ भी ये 4 हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से सिमिलरली वी हैव इन फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। Now I'm asking a simple question to you. If we have 4 more categories of present and 4 more categories of past and 4 more categories of future, what will be the total of it? Like present के 4 सब डिवाइडेड हैं टाइप्स इसकी, पास्ट की भी इस तरीके से, फ्यूचर की। अगर इनको टोटल करते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, what will be the total? 4 plus 4 plus 4, exactly, they are 12. This is the complete image of tenses. In this image you will find each and every tense. अभी हमने जो कैलकुलेट किया 12 टेंसेस, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं इस इमेज के ज़रिए आपको सारे टेंसेस नज़र आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में जो भी ज़माने हैं उसके ज़रिए हम किस तरह बात करते हैं। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरीके से पास्ट और इसी तरीके से फ्यूचर। I have written a single sentence and converted in each and every tense. एक जुमला लिखा है और सारे टेंसेस में इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाया है to make you understand. It will be very easy for you now. First sentence let me tell. I write, मैं लिखता हूँ, he writes, वो लिखता है, present continuous, I am writing, he is writing, मैं लिख रहा हूँ, वो लिख रहा है, I have written, he has written, मैं लिख चुका हूँ, वो लिख चुका है। Present perfect continuous, I've been waiting, I'm in writing, he has been writing. Plus since or for. Since और for टाइम के लिए लगता है। इस जुमले का मतलब है मैं लिखता आ रहा हूँ या लिख रहा हूँ, जिसमें आप टाइम बताते हैं कितनी देर से। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिफरेंस यही है कि कंटिन्यूस में ऑन गोइंग एक्शन है और परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसा एक्शन जिसमें आप कोई टाइम मेंशन करो कि किस टाइम से या कितने वक्त से कोई भी काम हो रहा है, राइट। इसी तरीके से पास्ट की बात कर लेते हैं, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, आई रोट, मैंने लिखा था। पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज राइटिंग, दे वर राइटिंग, मैं लिख रहा था, वो लिख रहे थे। पास्ट परफेक्ट, आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं लिख रहा था, उसमें टाइम ऐड कर देंगे कितनी देर से या किस वक्त से। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल, आई शैल राइट, मैं लिखूँगा, आई शैल बी राइटिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस, मैं लिख रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव रिटन,
मैं लिख चुका हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई शैल हैव बीन राइटिंग प्लस सेंस ऑफ फॉर, मैं लिख रहा हूँ, जिसमें टाइम मेंशन करेंगे सुबह से, या टाइम इस तरीके से आवर्स लगाएंगे 2 या 3 घंटे से, लाइक दैट। टेंसेस हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट टेंस से। इंडेफिनिट टेंसेस हमारे पास कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब फर्दर डिवाइडेड हैं, सबकी कैटेगरीज हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट? व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलर रूटीन हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जब भी हम बात करते हैं हमारी जो भी रेगुलर रूटीन होती है, हमारी आदत होती है, आदतें होती हैं, या कोई ऐसे काम जो हम डेली बेसिस पे बार बार रोज़ाना कर रहे हैं, या इसके अलावा कायनात की सच्चाइयाँ, ऐसे फैक्ट्स जो यूनिवर्सल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई स्टडी डेली। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जो भी वर्ब की फॉर्म्स हैं मैंने उसको बोल्ड हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट विच काइंड ऑफ वर्ब फॉर्म वी यूज़? आई स्टडी डेली, मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। आई प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेलता हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, ये वो सच्चाइयाँ हैं कायनात की। एंड नेक्स्ट, ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ पास्ट इंडेफिनिट, व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस? When we talk about a completed action took place at a specific time in the past, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया, ठीक है, और पास्ट में, बेसिकली पास्ट में हुआ, माजी में कोई ऐसा काम जो शुरू होकर ख़त्म हो गया। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉच्ड टेलीविज़न, उसने टीवी देखा। ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे, वो कल लाइब्रेरी गया था। दीज आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम पास्ट माजी की बात करते हैं, कोई ऐसा काम जो कि शुरू होकर ख़त्म हो गया। Now talk about future indefinite tense. When we talk about our plan, intentions or the work we shall do after speaking, जब हम अपने प्लान की बात करते हैं, इंटेंशंस कहते हैं इरादों को, इरादे की बात करते हैं कि मेरा इरादा क्या है, कि मैं क्या करूँगा, या कोई ऐसा काम जो कि मैं अभी बोलने के बाद करूँगा। ऐसा कोई काम जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊंगा, जो मैंने अभी बोला है और मैं बोलने के बाद वो काम करूंगा। दीज आर द सेंटेंसेज रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके एग्जांपल्स क्या है? आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ही विल कम टू कराची टुमारो, वो कल कराची आएगा। दे शैल स्पीक टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट क्विक रिव्यू। इंडेफिनिट टेंस हमने डील किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट में हमने देखा कि कोई भी ऐसे काम जो हम रेगुलर रूटीन हैबिट्स या रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। पास्ट की बात करें तो कोई माजी के अंदर ऐसा काम जो हमने मुकम्मल किया, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। फ्यूचर की बात करें, हमारे प्लान, हमारे इंटेंशन, हमारे जो इरादे हैं, हम जो काम करने वाले हैं अपने बोलने के बाद, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के फॉर्मूलाज की बात करें, सबसे पहले नंबर 1, असर्टिव। असर्टिव क्या होते हैं? ऐसे सादे जुमले जो इनकारिया नहीं होते, सवालिया नहीं होते, नो क्वेश्चन, नो नेगेटिव, राइट। असर्टिव, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Subject like he, she, it or name. So we have to use first form of verb and we have to add s or es with the first form of verb plus object. Like he plays football. If we have another subjects like you, we, they, I, so we don't need to add any s or es. Simple is that. I write a letter. Alright. Next, how we have to make negative of these sentences, like subject plus do or does. If we have subject like I, we, you, they, so we have to use do, do not. If we have other subjects like he, she, it or name, so we have to use does not, right? The time of adding does not, we have to remove s or es addition. जब भी प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लाइक ही, शी, इट और नेम, तो फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ हमें एस और एस का इजाफा करना है और नेगेटिव बनाते हुए डज़ नॉट लगा के वो इजाफा हटा देना है।
अगर हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट्स की लाइक यू वी दे आई, तो हमें कोई इजाफा नहीं करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और नेगेटिव बनाते हुए हमें डू नॉट का इस्तेमाल करना है। नाउ टॉक अबाउट एग्जाम्पल, ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल। पहले देखें ही प्लेज फुटबॉल लिखा था, आप डज़ नॉट प्ले फुटबॉल लिखा हुआ है। इस तरीके से आई राइट अ लेटर, इसका नेगेटिव आई डू नॉट राइट अ लेटर। टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, डू और डस, जो भी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जब डस लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होगा। व्हाट इज़ एग्जाम्पल, डज ही प्ले फुटबॉल, डू आई राइट अ लेटर। उर्दू में बात करें तो सेंटेंस था ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। नेगेटिव बनाया हमने, वो ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव, डज़ ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं ख़त लिखता हूँ। नेक्स्ट टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब के साथ, ताकि हमें पास्ट इंडेफिनिट अच्छे तरीके से समझ में आ सके। एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर, राइट नहीं लिखा है, यहाँ रोट लिखा हुआ है। नेगेटिव, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, जो भी आपने सेकंड फॉर्म लगाई है वर्ब की, यहाँ पे आप डिड नॉट का इजाफा करेंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट के साथ इजाफा जो आपने बेसिकली जो सेकंड फॉर्म लगाई थी आपने उसको फर्स्ट फॉर्म कर देना, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव, डिड के साथ आप लगाएंगे सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव बनाना हो आपको सेंटेंस, तो जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख लें, बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो आप वैसे ही कॉपी करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इसका जो सेंटेंस है, डिड आई राइट अ लेटर, इसको उर्दू में करते हैं, मैंने ख़त लिखा था। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने ख़त नहीं लिखा, मैंने ख़त नहीं लिखा था। थर्ड, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने ख़त लिखा था, ये इसकी उर्दू है। व्हाट अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आप देखें विल और शैल का मैंने आपको इजाफा बताया था, यहाँ पे हम विल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल क्या, आई विल राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखूँगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, विल के साथ नॉट का इजाफा करेंगे, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आपके पास दिया हुआ हो किसी भी सेंटेंस में, टेंसेज में, तो उसके साथ आप नॉट का इजाफा करते हैं। आई विल नॉट राइट अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिखूँगा। इंट्रोगेटिव, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट से पहले, विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने देखा कि सेंटेंस जो आपने फ्यूचर के हवाले से बनाया था उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने विल का इस्तेमाल किया पहले, तो आपका सेंटेंस बनेगा विल आई राइट अ लेटर, क्या मैं ख़त लिखूँगा। ये सारे हमने इंडेफिनिट टेंस डील किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ जो फॉर्मूले दिए हुए हैं। नाउ टॉक अबाउट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे पास तीन होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन गोइंग एक्शन विच इज़ हैपनिंग एट दैट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ऐसे कोई एक्शंस जो हो रहे हों या जब हो रहे हों जब हम बात कर रहे हों, ऐसे जो भी एक्शंस हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई एम स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मैं काम परफॉर्म कर रहा हूँ। ही इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो वो एक्शंस हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट, वी आर लर्निंग, हम याद कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ये वो तमाम जुमले जब मैं अल्फाज की अदायगी कर रहा हूँ या ऐसा कोई भी जुमला जिसमें जब मैं बोल रहा होता हूँ वो काम हो रहा है, बेसिकली दीज सेंटेंसेस आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। बारिश हो रही है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो उस वक्त बारिश हो रही है। दीज सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब हम ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो माजी में शुरू हुआ
और कंटिन्यू रहा मतलब थोड़ी देर तक होता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, कि वो टीवी देख रही थी, माजी में पुरानी बात है। दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहे थे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। जब मैं ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये काम हो रहा था, माजी की बात। नाउ टॉक अबाउट फ्यूचर। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन गोइंग एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, ऐसे जितने भी एक्शंस हैं जो कि फ्यूचर में जारी रहेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही विल बी ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहा होगा। दे शैल बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। इन तमाम तीनों कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर एक बात कॉमन है जो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है, हो सकता है आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। जो भी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो इस्तेमाल हो रही है कंटिन्यूस में, वो आईएनजी फॉर्म है। बेसिकली इसे जरंड फॉर्म भी कहते हैं। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस, हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट में इज़ एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अब बात करते हैं इनके फार्मूलाज की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको बताया था इज़ एम आर। इज़ किसके इस्तेमाल होता है? ही शी इट और नेम के साथ। एम किसके इस्तेमाल होता है? सिर्फ आई के साथ। आर किसके इस्तेमाल होता है? वी यू दे। आगे क्या लिखा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब गिवन है वही, उसके साथ नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ। नाउ टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा था। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं ख़त लिख रहा था। नाउ टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँगा। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, टेंसेस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे नेगेटिव बनाते हुए, ये यूनिवर्सल फार्मूला है कि जब भी आपको टेंसेस हों और कोई भी आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, जितने भी हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे विल बी दिया हुआ था, विल और बी, तो विल के बाद आप नॉट लगाएंगे, बाकी भी उसके बाद लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँगा। इंट्रोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँगा। इस तरीके से इन द सेम वे वी हैव वाइंडेड अप इंडेफिनिट टेंस एंड कंटिन्यूस टेंस इन दिस लेक्चर, इन दिस क्लास। आज की क्लास और लेक्चर में हमने इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, समझाया मैंने उनको आपको, ये फॉर्मूलाज वगैरह भी डिस्कस हुए हैं। इसके हवाले से कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन डिस्कस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।